वो कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, तो उन्होंने मेरे से छीना क्यों? और छीन लिया, उसके बाद भी तो मीडिया को दे देते। मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत है मेरे पास, और ये सबूत मुख्यमंत्री जी को जेल में ले जाएंगे। गहलोत साहब की तरफ कभी मुंह नहीं करूंगा, और जो हमारा फैसला है हमारे एकनाथ शिंदे साहब करेंगे। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल की धड़कन बढ़ाने वाले नेता विधायक राजेंद्र गूढ़ा हमारे साथ हैं। लाल डायरी को लेकर, लाल डायरी के प्रकरण को लेकर राजस्थान की राजनीति के ऐसा लग रहा है कि पोस्टर बॉय बन गए हैं। चुनाव चल रहा है, प्रचार में हमारी मुलाकात राजेंद्र गूढ़ा साहब से हो रही है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्योंकि राजेंद्र गूढ़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, राजस्थान की राजनीति के पोस्टर बॉय आप बन गए हैं। लाल डायरी का जिक्र हर किसी की जुबान पर है। मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी भी इसका जिक्र कर रही है, प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि राजेंद्र गूढ़ा इस लाल डायरी की जो पिक्चर है, सियासी पिक्चर, इसका ट्रेलर क्यों दिखा रहे हैं, पिक्चर पूरी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, जब भी हमारे पास, मैं तो इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था। ये विधानसभा में टेबल यदि करने देते तो राजस्थान की 7.5 करोड़ आवाम तक ये सारी सच्चाई पहुंच जाती। वो कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, तो उन्होंने मेरे से छीना क्यों? और छीन लिया, उसके बाद भी तो मीडिया को दे देते। और जब मैंने आरसीए के चुनाव के बारे में, जो वैभव गहलोत को चुनाव हुआ था आरसीए का, उसमें जो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत उसमें शामिल थे, उसके पर्चे आउट किए, उसके जांच कराते, उसको नकार देते कि ये गलत है। इन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद में पीआर मीणा की अरबों रुपए की खान थी, और अरबों रुपए की खान जब फॉरेस्ट में थी, गहलोत साहब ने उसको बंद करवा दिया कि ये इलीगल है। और जब वो गहलोत साहब की गोदी में आ गए, राज्यसभा का वोट दे दिया, तो उसके बाद वो खान लीगल हो गई। सारी रिपोर्टें उनके पक्ष में आ गई। जांच का विषय करा लीजिए, जांच। गलत कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उसके ठीक है सर, एक सवाल ये उठ रहा है जो पूछा जा रहा है और काउंटर भी हो रहा है इस पर कि राजेंद्र गूढ़ा, लाल डायरी अगर उनके पास है, इतने सबूत उनके पास है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो क्यों नहीं सौंपते? पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आकर वो पूरी लाल डायरी क्यों नहीं रखते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि शायद राजेंद्र गूढ़ा को इस बार अपनी सीट पर थोड़ा सा चुनावी संकट है, इसलिए वो लाल डायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चुनाव होता है। मैं जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता, पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं करता, परिवार की पॉलिटिक्स नहीं करता, जनता में सेवा की और करेक्टर की पॉलिटिक्स करता हूँ, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करता हूँ। इसलिए जनता ने 3 बार चुनाव जिताए, 3 बार बिना पार्टी के। शेखावाटी ये जिला जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, महिला शिक्षा नंबर 1 है। और इस जगह आप यहाँ राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है, तो यहाँ हमारे झुंझुनू जिले में है। यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, जनता क्यों है साथ? जाति की वजह से है क्या? पार्टी की वजह से है? परिवार की वजह से नहीं है। काम देखते, क्वालिटी देखते। चुनाव में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल लाल डायरी का, तो लाल डायरी के लिए मुख्यमंत्री जी, मेरे पास यदि कोई आएगा, उचित जगह टाइम होगी कि इसमें कार्रवाई हो जाएगी, 1 मिनट में आउट कर दूंगा, आपको दे देता हूँ। लेकिन इसके अंदर आज जिम्मेदारी दो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? राज मुख्यमंत्री जी का। राजस्थान में उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? जब यदि इसके अंदर है, मेरे पास मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत है मेरे पास, और ये सबूत मुख्यमंत्री जी को जेल में ले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे पुख्ता सबूत है, लेकिन ये बताइए, सचिन पायलट साहब भी भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी मुखर हुए। आपने भी बड़ा उनके समर्थन में अपनी बात रखी, समर्थन किया। सचिन पायलट शांत हो गए, राजेंद्र गूढ़ा क्यों बड़ा एग्रेसिवली अटैकिंग मोड में है? साहब, सचिन पायलट साहब की अपनी राजनीति है जी, मैं मेरा अपना काम करता हूँ। इस मामले में मुझे पायलट साहब के साथ इसमें जोड़े जाने को ज़्यादा है नहीं। हम कांग्रेस में थे, मंत्री थे, वो डिप्टी सीएम थे, हम एक जगह थे। आज में कांग्रेस ने मुझे बर्खास्त कर दिया, मैंने मेरा रास्ता पकड़ रखा है। पायलट साहब का क्या? यहाँ पर उदयपुर वाटी में इस विधानसभा की ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें जो 3 बड़े कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस, बीजेपी और राजेंद्र गूढ़ा, क्योंकि अब बीएसपी का तो देखिए, बीएसपी ने तो समर्थन कांग्रेस को दिया प्रत्याशी ने, तो राजेंद्र गूढ़ा कहाँ खड़े इन तीनों में, टक्कर में कहाँ खड़े? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप मुख्यमंत्री जी को 45 साल हो गए राजनीति करते, 45 साल। 1977 में पहला चुनाव लड़ा था उन्होंने, 1977 में।
1977 में, और आज तक उन्होंने कभी वो जातिवाद का भाषण नहीं दिया जो हमारे उदय पर्वत बोले माड़ी होने का मैं गर्व करता हूँ, मैं माड़ी हूँ, कैंडिडेट माड़ी है। इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे थे? यदि वो जीत रहे तो इतना नीचाने की जरूरत कहाँ थी? दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे राजस्थान में आदि में देव देवता और आदम क्षेत्र पहाड़ है। 50% में दोनों को लपेट दूंगा, कहीं नहीं रहेंगे। जब आपके चैनल के अंदर सुबह 3 बजे 9-10 बजे राजेंद्र गुड्डा आगे इतनी बड़ी लीड आप दिखाओगे, वो लाल डायरी जो राजेंद्र गुड्डा, ये आपके चलेगी चैनल पर? एक सवाल, थोड़ा विधायक जी का भी सुन लें। एक ये चीज, क्योंकि लोग ये बातें करते हैं इसलिए सवाल जरूरी भी है। पिछली बार आपने बीएसपी से चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, अब शिवसेना का आपने दामन थाम लिया है। तो ये नैरेटिव बन रहा है कि देखिए स्वार्थ की राजनीति क्या गूढ़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएसपी के कैंडिडेट के 2013 में 1100 वोट आए थे। उसकी जाति के थे, उसके थे, पार्टी के थे, मुझे पता नहीं, 1100 वोट आए थे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सुमित्रा सिंह जी यहाँ की सीनियर मोस्ट लीडर है हमारे जिले की, और वो सुमित्रा सिंह है ना, वो सुमित्रा सिंह पहले कांग्रेस से विधायक थी, उसके बाद में वो लोकदल से विधायक बनी, उसके बाद वो जनता दल की विधायक बनी और ऊर्जा मंत्री बनी राजस्थान की, उसके बाद वो बीजेपी से विधायक बनी और विधानसभा की स्पीकर बनी। फिर उसके बाद वो कांग्रेस में थी, बाद में आम आदमी पार्टी में चली गई। शीशराम ओढ़ा जी हमारे केंद्र के मंत्री थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए, फिर जाके देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय एमपी बने, फिर के बाद में कांग्रेस। हमारे जिले में हमारे लोगों का मिजाज क्या है, हमारे लोगों को हमारे लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अब क्या राजेंद्र गुड़ा के सामने इस तरह का स्कोप खुला है या उस तरह की राजनीति राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं कि जो पार्टी बहुमत में आएगी, मैंडेट मिलेगा, उसकी तरफ जा सकते हैं? गहलोत साहब की तरफ कभी मुंह नहीं करूंगा, और जो हमारा फैसला है हमारे एकनाथ शिंदे साहब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राजेंद्र गुड़ा साहब हमारे साथ थे जो चुनावी कैंपेनिंग जो है उसमें लगे हुए हैं, और इसी बीच कौन जीत रहा है की यात्रा जो है वो हमारी निकल रही थी। हमने रास्ते में थोड़ा उनसे मुलाकात की, बात की, जो बातें उन्होंने कही वो साफ है, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उदयपुर वाटी में और भी जगहों पर जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि आखिर कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव भारती के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।